सो हमने जब ये काम किया था तो यही सोच के किया था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है और क्रिकेट को बिजनेस बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट इज़ ए पावर टूल, खुल जा सिम सिम, बिकॉज हर बंदे का इंटरेस्ट है, राइट फ्रॉम द टॉप मैन टू द बॉटम, हर बंदे का इंटरेस्ट है। तो बहुत से लोग जो है उसके थ्रू लेवरेज करते हैं अपने दूसरे बिजनेसेस को। हमने क्या किया कि हमने क्रिकेट को बिजनेस बनाने की कोशिश की। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अब आपने ये स्टूडियो बनाया, आपने यहाँ से प्रोग्राम करना है, आपका रॉ मटेरियल है, इन्वायरमेंट, आपकी जो एम्बियंस आपने क्रिएट किया हुआ है, आपके कैमरे हैं, आपका पीसीआर सिस्टम होगा, आपके जो आपने रखे हुए हैं यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, ये इसका रॉ मटेरियल है। जो हमारा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बिजनेस है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? क्रिकेट। ठीक है। सो हमने उस रॉ मटेरियल को इम्प्रूव नहीं करना। और हमने जो बात की, अगर एक पीएसएल का मैच खेल के मैं यूथ को कैसे एम्पावर कर सकता हूँ, आप बता सकते हैं मुझे? मेरे पास तो नहीं समझ आती कि यूथ को कैसे कैसे एम्पावर किया, मैंने पैसे दिए, उन्होंने मैच खेला, घर चले गए। जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसकी असास है, वो इसकी बुनियाद है, क्योंकि वो एक पाइपलाइन क्रिएट की जो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। वो प्लेयर सिर्फ 1 महीना मेरे पास होता है, वो पाकिस्तान के लिए सर्व करता है। वो यूथ जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। आप देखें कि जब हमने और फिर इस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी उसकी एक कड़ी था कि हम उनको ट्रेन और ग्रूम कैसे करें। सो इन सब चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, बट उसके लिए जो राइट काइंड ऑफ जो अप्रोच है उसको अपनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें हमें बड़ी कामयाबी दी कि हमारी जीत से पहले फ़ख्र ज़मान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की सूरत में फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बना, इंडिया को हराया, बहुत बड़ी बात है फाइनल में। और T20 वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से आप देखें कि हमने इंडिया को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हराया। सो हमारी जीत से पहले पाकिस्तान को जीत मिली। तो इसके लिए कोई भी कैपिटल अरेंज करना, ये कैपिटल लेके आना, ये तो अल्लाह ताला के काम है कि वो कहाँ से अरेंज करवाते हैं आपके लिए। अच्छा सर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, जहाँ जितने जितने पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है उतने ज़्यादा क्रिटिक्स भी बढ़ते जाते हैं, और बड़े ज़्यादा लोग ये कहते भी हैं कि आतिफ राना इतने लाखों रुपए लगा के पीडीपी पे क्या मिला। अगर हम आप उनको कोई जवाब देना चाहें, ये फ़ख्र तो हमारा फ़ख्र है ही है, फ़ख्र हमारा फ़ख्र है, शाहीन हारी ये सब अपने, लेकिन अगर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में आप उनको जवाब देना चाहें तो क्या होगा? देखो, जितना आप ये सोचो कि दुनिया की कोई ऐसी टीम देखी है आपने जो पहले 4 सीज़न बॉटम पे रही हो और उसके फैंस फिर भी डाई हार्ड फैन हूँ। अभी मैं आप ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा था तो आपने बेशक। कहा जी मैं लाहौर का हूँ। तो मैं आपसे पूछा जो गिलगित में बैठा बच्चा है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो सिंध में बैठा बच्चा है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो बलूचिस्तान में बैठा बच्चा है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो KPK में बैठा बच्चा है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो बॉर्डर एरिया में बैठा हुआ है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, वो चक सवारी से जब जमान निकल के आता है तो वो क्यों सपोर्ट करता है? वो इसीलिए सपोर्ट करता है कि हमने पाकिस्तानी यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अब जब आप बिज़नेस की बात करते हैं ना, तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट है या जो पैसे हैं वो इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। सो हमने जो एक ब्रांड क्रिएट किया कि आज 8,000 आर्टिकल लिखा गया है इसके अंदर इंडिया में, जो ऑफिशियल वगैरह आपको बता रहा हूँ, 90% लाहौर कलंदर्स के ऊपर है। आज लाहौर कलंदर दुनिया क्रिकेट की वो वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, जिसने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे से कॉन्ट्रैक्ट किया। और जिम्बाब्वे ने हमारे साथ हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया कि हम उनकी क्रिकेट बेहतर कर दें, उनके लिए प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया। आप मुझे हिस्ट्री में से क्रिकेट छोड़ दो, किसी स्पोर्ट्स में, आप फुटबॉल को तो कितने 100 साल से जिंदा है, निकाल के दिखा दो कि कभी किसी फुटबॉल प्लेइंग नेशन ने एक फुटबॉल क्लब को कहा हो कि यार मेरे मुल्क की फुटबॉल ठीक कर दे। तो ये ब्रांड बिल्डिंग की बात है। सो ब्रांड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रेंचाइज का। अब ब्रांड जब आप बिल्ड करते हैं ना तो उसकी कोई हद नहीं होती। अब आप कहेंगे कि नहीं तो आपने तो सिर्फ पैसे ही लगाए ना, कमाया क्या? अगर सोचो, फर्ज करें कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक के साथ बैठे होते तो आप कैसा फील करते? तो क्रिकेट का जो मेरा एक ड्रीम है कि क्रिकेट का पहला मैनचेस्टर यूनाइटेड इंशाल्लाह लाहौर के अंदर बने। इंशाल्लाह सर। आपने ब्रांड बिल्डिंग की बात की, इस पे तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की कि पहले के बड़े साल हमें अनफॉर्चुनेटली हार का सामना करना पड़ा, तो उसमें वो हमारे लिए तो बड़ा फ्यूरिएटिंग था ही था, लेकिन वो स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स के लिए वो कितना, उनका कॉन्फिडेंस वापस गेन करना कितना मुश्किल था उसमें? देखो, हार जीत का ताल्लुक उसके साथ तो नहीं होता। ऑब्वियसली जीत प्लेयर्स की होती है, हार हमारी है, हार मेरी है। मैं हमेशा ही कहता था हमारे पास दो रास्ते थे। जब मैं इस बिज़नेस में आया और जब हमने टीम के ली और ड्राफ्ट हुआ, और ड्राफ्ट में हमें पता लगा कि पाकिस्तान में तो टैलेंट है ही नहीं, यही है। इमर्जिंग में हमें 2 प्लेयर मिले जो इतने कम्पैटिटिव नहीं थे, एक 29 का था, 31 का था।
तो हम तो 10 प्लेयरों से खेलते थे, वो तो मौज जाती तौर पे हम 2 मैच जीत गए। सो उसके बाद ये कहा गया है ही नहीं टैलेंट। सो मैंने कहा कैसे हो सकता है, हमारे पास 2 रास्ते थे सर, या हम दूसरों के प्लेयर जो है वो अंडर द टेबल ऑफर करके उनको तोड़ लेते, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ड्राफ्ट में हमारी 5वीं पिक थी, जब सारे पिक कर लेते तब हमारी बारी आती थी। तो या फिर हम अपना खुदा पे बिलीव करते और अपने नौजवान को अपॉर्चुनिटी देते। तो हमने दूसरा रास्ता चुना। ऑब्वियसली मुश्किल रास्ता था, कलंदर का नाम रखना भी आसान रास्ता नहीं था, मुश्किल काम था, क्योंकि हाथी घोड़े इस तरह के नाम तो होते हैं, नाइट राइडर्स, किंग्स, ग्लैडिएटर्स, ये सारे आपको मिलते हैं, लेकिन कलंदर का नाम कभी आपने किसी स्पोर्ट्स की टीम के साथ नहीं जोड़ा, वो भी एक मुश्किल फ़ैसला था। लाहौर की टीम उठाना भी एक मुश्किल फ़ैसला था। सो मुश्किल मुझसे हम घबराते नहीं हैं, डायरेक्शन ठीक रखते हैं। जब लोग इस बात पे मायूस हो रहे थे कि यार लाहौर नहीं जीत रहे, सो मैं काम कर रहा था ग्रास रूट लेवल पे, मुझे पता था मेरी डायरेक्शन ठीक है। मैं हमेशा से एक बात कहता था कि 2-3 चीज़ें मुझे इंश्योर कर दो, ट्रॉफ़ी कहीं नहीं जाएगी। क्या थी? नंबर 1 कि हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का लड़का हमारा कप्तान होगा। नंबर 2 हमारा जो मर्जिंग है वो भी हमारा प्लेयर डेवलपमेंट का होगा। नंबर 3 लाहौर में मैचेस होंगे। और नंबर 4 कंटिन्यूटी होगी। 2 दफ़ा हुई है, 2 दफ़ा ट्रॉफ़ी आपके पास है। ये मैंने आज नहीं कह रहा, ये मैंने 3 साल पहले भी कहा था। वो ट्रॉफ़ी भी हमारी थी 2005 की, मेरा ख्याल है 19 की या 20 की, जब कोविड आ गया था। अगर वो कंटिन्यूटी रहती तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो ट्रॉफ़ी भी हमारी थी। वो अनफॉर्चुनेटली वो बीच में ब्रेक हो गया और फिर टूर्नामेंट उधर चला गया कराची। सो ये तो बिलीव की बात है आपकी कि आप एक तो आप जब लोग ये सोचते हैं कि यार जो हार गया तो पता नहीं घर में लड़ाइयाँ होंगी, तलाक़ें होंगी, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी मेहनत, डायरेक्शन और अपनी कमिटमेंट के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपनी ऑनेस्टी के ऊपर आपको बिलीफ होना चाहिए। जब ये सारे बिलीफ आप कर लेते हैं ना, फिर एक ही बिलीफ रह जाता है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे। जब उसने जीत देनी थी, देखें क्या खूबसूरत जीत, शाहीन शाह अफरीदी लंडी कोतल से, हमारे प्लेयर माशाल्लाह। डेवलपमेंट प्रोग्राम के कैप्टन, यंग कैप्टन। सारी दुनिया कह रही है कि यार आतिफ ये तो अभी हार जाएगा, तेरा बड़ा दिल है, 2 साल लगेंगे। उसको मना कर रहे हैं बड़े बड़े लोग कि यार शाहीन कप्तान ना बनी। वो कप्तान बना, ज़मान खान चक सवारी से हमारा मर्जिंग प्लेयर था। और लाहौर में मैचेस हुए और कंटिन्यूटी में ट्रॉफ़ी आई ना आपके पास।